स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज 4.3 प्रश्नावली की। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 4.1 खत्म कराई थी और हमने बच्चों 4.2 एक्सरसाइज है वो हमने छोड़ दी है, क्योंकि बच्चों इस साल वो पेपर में नहीं आने वाली है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज स्टार्ट कराने का हम 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं। तो बच्चों, जो हमारी 4.3 एक्सरसाइज है वो हमारी है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है बच्चों, इस एक्सरसाइज में है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्या बच्चों, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर है ये एक्सरसाइज हमारी, और इजी प्रश्नावली है, कोई कठिन प्रश्नावली नहीं है। जो हमारी जो 4.2 थी वो थोड़ी प्रश्नावली बच्चों कठिन थी, वो थे हमारे सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, मतलब सारणिकों के गुणधर्म थे उस प्रश्नावली में। तो वो इस साल पेपर से हट गई है शायद, ठीक है, वो आएगी नहीं इस साल पेपर में। देखो बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज जैसे मेरे को 3 बिंदु दिए गए होंगे। कितने बिंदु दिए गए होंगे? 3 बिंदु, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये तो मैंने ऐसे त्रिभुज पे ले लिए, लेकिन हमको डायरेक्ट 3 बिंदु दिए गए होंगे, a बिंदु, b बिंदु, c। 3 बिंदु दिए गए होंगे, उन्हें एक x1 y1 होगा, एक x2 y2 होगा, एक x3 और y3 होगा। उन 3 बिंदु, देखो बच्चों, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्लास 10th में भी सीखा होगा। क्लास 10th में 7th चैप्टर में ये फॉर्मूला था हमारा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, ऐसा एक फॉर्मूला था। 23-31 बार है, इसकी शॉर्ट ट्रिक थी याद करने की। तो बच्चों, ये 10th वाले तरीके से हम क्षेत्रफल निकालते थे, लेकिन अगर 12th में आएगा पेपर में तो हम इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे। हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो इससे नहीं निकालेंगे, वो निकालेंगे हम सारणिक की सहायता से। सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो देखो बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें x1 y1 को लिखना है, यहाँ x2 y2 को, यहाँ x3 y3 को, यहाँ 1 1 1 1। देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 बिंदु दिए गए होंगे हमें। ठीक है बच्चों, तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ऐसे लिख लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों, सारणिक को सॉल्व करना मैंने सिखाया है। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया था 4.1 एक्सरसाइज में कि कैसे हम सारणिक को सॉल्व करते हैं, वैसे प्लस माइनस प्लस करके इस सारणिक को सॉल्व कर लेंगे। जो उत्तर आएगा उसमें 1/2 का क्या दे देंगे? भाग, और हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें एक कंडीशन और होती है, मैं उसको अभी बता रहा हूँ कि अगर बिंदु, क्या बच्चों, अगर बिंदु क्या हो बच्चों? सररेख हो। अगर जो 3 बिंदु क्या हो? सररेख हो। अगर तो सररेख हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे कोई, अगर बिंदु बच्चों सररेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 0। अगर बिंदु सररेख होंगे, मैं अभी बता रहा हूँ ये कंडीशन, और इस कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन है प्रश्नावली में, तो मैं बता रहा हूँ अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, अगर बिंदु, देखो बच्चों, अगर बिंदु तीनों सररेख हों, तो अगर वो बोल रहा है कि बिंदु सररेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेना है बच्चों? 0 लेना है। तो मतलब इसका मान 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ये किसके बराबर ले लेंगे? 0 के। ये 1/2 भी 0 में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम 0 के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर बिंदु सररेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। क्यों? देखो, सररेख का मतलब है एक ही लाइन में। अगर ये बच्चों एक ही लाइन में होंगे, तीनों बिंदु सररेख हो गए, तो तीनों बिंदुओं को मिलाएं तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए तो अगर ये त्रिभुज तीनों बिंदु क्या है? सररेख हैं, एक ही रेखा पर है, तो एक ही रेखा पर अगर इनको मिलाएं तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 0 होगा। क्या होगा बच्चों? 0। तो हम 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसके बराबर क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों? बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अभी हमने कॉन्सेप्ट कराया त्रिभुज का क्षेत्रफल का, अब देखो हमने एग्जाम्पल कराते हैं। तो देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8 माइनस 4,2 और 5,1 है। मैंने बताया था बच्चों कि हमें जो 3 बिंदु दिए गए होंगे, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और y2, और ये हमारा x3 और y3, इन्हीं की हमको ज़रूरत है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? अगर ये 12th में आता है, आपका बोर्ड एग्जाम में अगर आया, तो आपको 10th वाले तरीके से नहीं करना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करेंगे सारणिक की सहायता से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों हमारा 1/2 x1 y1 1
x2y2 1 और x3y3 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रख देंगे। तो त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। x1 का मान क्या है बच्चों 3, 8 और 1। x2y2 -4, 2 और क्या 1। x3y3 5, 1 और 1। ठीक है बच्चों, ये आया। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया आपको, क्या प्रसार कर देंगे r1 के सापेक्ष, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो बच्चों 1/2 जैसे हम करते आए बच्चों, प्लस के 3 ले लेंगे, यहाँ पे प्लस के 3 कोष्टक लगाया, 3 की पंक्ति और स्तंभ को गायब किया, तो 1 दूनी 2 -1 एकन 1। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस के क्या हो गया बच्चों 8। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 की पंक्ति स्तंभ गायब, 1 -4, 5 एकन 5, माइनस के 5, प्लस के 1। ठीक है बच्चों, 1 की पंक्ति स्तंभ का 1 का गुणा -4 से किया तो -4, 5 गुणा 2 से किया तो -10। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, 2 -1, 1, 1 तिया 3, -4 और -5, -9 को अगर -8 से गुणा करेंगे तो प्लस के कितने होंगे बच्चों 72, -4 और -10, -14, -14 का मान प्लस 1 से करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 14 आएंगे। ठीक है बच्चों, तो 72 और 3 कितने हो गए बच्चों 75। कितना आएगा बच्चों 75। तो देखो 72 और 3 75, 75 में से अगर 14 घटाएं तो बच्चों कितना आएगा 61। कितना आया बच्चों 61। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा 61/2 वर्ग इकाई। क्या आएगा बच्चों 61/2 वर्ग इकाई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 75 - 14 कितना है 61, 61/2 वर्ग इकाई। यही हमारा बच्चों उत्तर है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम 3 बिंदु दिए गए हों तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। देखो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमको नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैं फर्स्ट और थर्ड करा रहा हूँ, सेकंड आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, ये हमको 3 क्वेश्चन दिए गए। इन तीनों क्वेश्चनों में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक एग्जाम्पल कराया, उसी प्रकार से इसको करते हैं। तो देखो बच्चों, हल करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है 1/2, x1 y1 1। तो ये क्या है 1 0 और 1। फिर क्या करेंगे 6 0 1, और ये क्या है 4 3 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल का। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये हमारे क्या है x1 y1, अभी बताया था x2 y2, ये x3 y3। ठीक है बच्चों, x1 y1, x2 y2, x3 y3, यहाँ 1 1 होता है। ठीक है, और इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, कोष्टक लगाएंगे, प्लस के 1 लिया, पंक्ति स्तंभ गायब, 1 का 0 से किया तो 0, माइनस 3 का 1 से किया तो 3। ठीक है, माइनस के 0 को लो या मत लो। ठीक है, क्योंकि -0 तो 0 का अगर होना, इस कोष्टक से पहले 0 आएगा तो सारा 0 हो जाएगा। तो 0 आए तो उसको लो मत। तो ये प्लस के 1। ठीक है, प्लस की एक पंक्ति को गायब करो, 3 6 18, -4 0 0। ये आया हमारा बच्चों। इसको सॉल्व करें 1/2, 0 - 3, माइनस के 3 गुणा 1 -3, 18 - 0 18, 18 1 18, 18 - 3 कितने बचे बच्चों 15। तो ये हमारा है 1/2 गुणा 15। तो इसका उत्तर आएगा 15/2 वर्ग इकाई। तो बच्चों कितना आया हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना आया 15/2 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला क्या 1/2 क्या होता है x1 y1 में द्वारा लिख देता हूँ, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो बच्चों ये हमारे 3 बिंदु x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो देखो बच्चों 1/2 x1 y1 -2 माइनस के 3 1, x2 y2 3 2 1, -1 माइनस के 8 और 1। इसको बच्चों सॉल्व कर लो। इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, कोष्टक लगाइए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस के 2 ही रहेगा। तो बच्चों कोष्टक लगा, -2 की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए, 1 का 2 से किया 2, माइनस लगाया, -8 का 1 से किया तो माइनस के 8 आएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, प्लस के 3,
3 की पंक्ति स्तंभ को गायब किया तो 1 3 3, फिर माइनस -1 -1 माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, फिर प्लस के 1 की पंक्ति स्तंभ का 8 3 24 माइनस के -1 दूनी 2, तो माइनस के 2 माइनस क्या होगा बच्चों प्लस के 2। अब बच्चों देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 8 और 2 10, 10 दूनी माइनस के 20, 3 और 1 4 4 12, -24 और प्लस 2 माइनस के 22, -22 का प्लस 1 से कहेंगे तो माइनस के 22 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको बच्चों जोड़े हम तो 12 - 22 कितने हो गए 10, कितने हो गए बच्चों माइनस के 10, और ये आ गया बच्चों माइनस के 30 आएगा। कितना आएगा बच्चों माइनस के 30 आएगा, 2 से 30 को काटेंगे तो कितना आएगा माइनस के 15, और माइनस का मतलब यहाँ पे प्लस ही कर सकते हैं हम, 15 वर्ग इकाई इसका उत्तर है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो -15 इसको 15 बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन के मैंने दोनों पार्ट 2 पार्ट कराए, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, सेकेंड वाला आप खुद करेंगे, होमवर्क है ये आपके लिए। ठीक है बच्चों।